एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो एक तो हमें पता लगाना है कि नेचर ऑफ रूट्स कैसे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो उनको फाइंड आउट भी करना है। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होती है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसका कि 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें हम, अगर इसका कंपेरिजन करें तो यहाँ पे a की जगह में कौन है, a की जगह में है 2, b की जगह में कौन है, b इज इक्वल टू है -3, और c की जगह में कौन है, c इज इक्वल टू है 5। तो सबसे पहले इसके नेचर ऑफ रूट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, b² माइनस 4ac निकालो कि b² माइनस 4ac कैसा है। b² माइनस 4ac निकालना पड़ता है नेचर ऑफ रूट्स पता करने के लिए। तो सबसे पहले b² माइनस 4ac निकाल दो। तो उसके बाद 3 केस हो सकते हैं, या तो जो है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 के, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि b² माइनस 4ac 0 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। या फिर थर्ड केस ये हो सकता है कि b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो, लेस देन 0 का मतलब हो गया नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में नॉट रियल रूट्स होते हैं। तो इसको चेक करके देखते हैं कि ये कौन से, इन तीनों में से कौन सा केस बन रहा है। तो b² की जगह में यहाँ पे हम लिखेंगे इज इक्वल टू, इसको निकाल रहे हैं, तो b की जगह में क्या आएगा -3, तो यहाँ पे लिख देंगे -3 का स्क्वायर, -4 a की जगह में कितना है 2, और c की जगह में कितना है 5, ऐसे करके। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9, और -3 था इसलिए जो है -3 की इंटू -3 से होगी तो +9 आ जाएगा। और जब इसकी इंटू करेंगे तो 4 2 जा 8, और 8 5 से कितना हो रहा है 40, तो -40। तो हम देखते हैं ये जो है माइनस का 31 आ रहा है, यानी कि b² माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, d से भी दिखा सकते हो तुम लोग इसको। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ये जो है माइनस का 31 आ रहा है, तो नेगेटिव है। तो थर्ड केस बन रहा है ये, इफ b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो कोई भी नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो 0 से कम ही होती है, तो इसका मतलब नॉट रियल रूट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सिंस b² माइनस 4ac लेस देन 0 देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल। तो पहले वाले में जो है रूट्स रियल नहीं है, तो बस यही लिख देंगे, और वो इसको निकालने की जरूरत नहीं, जब रियल ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे हम। तो ये इसका आंसर है पहले वाले का। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है वो ये है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी वही कंपेरिजन करो। पहले यहाँ पे ये लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे a की जगह में कौन है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करके पहले a b c निकाल लेते हैं। तो इससे कंपेयर करेंगे हम, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3, b इज इक्वल टू आ जाएगा b की जगह में कौन है -4√3, ऐसे करके x को छोड़ करके बाकी b है पूरा। तो यहाँ पे साइंस के साथ लिखते हैं इसको, तो b जो है -4√3 है, और ऐसी जो है c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इज इक्वल टू है 4। तो अब सबसे पहले जो है डिस्क्रिमिनेंट पता करना है, इसको d से दिखाते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, तो इसको पता करो कि ये b² माइनस 4ac कितना आ रहा है इसके लिए। तो b² माइनस 4ac आ रहा है इसके लिए, d इज इक्वल टू -4√3, इसका तो स्क्वायर लगा दो, और -4 की जगह में 4 ही रहेगा, a की जगह में 3, और c की जगह में कितना है 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब ये -4√3 की इंटू जब -4√3 से होगा तो एक तो प्लस में आएगा, ये ऐसे हो जाएगा -4√3 मल्टीप्लाइड बाय -4√3। तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 16 और √3 की इंटू √3 से होती है तो कितना हो जाएगा 3। आ रहा समझ में, ये आ जाएगा प्लस का 16, और √3 की इंटू √3 से होगी तो 3 आ जाएगा, तो 16 3 से कितना होता है 48। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 प्लस का, और यहाँ पे अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें 4 4 जा 16, और 16 3 से कितना होता है, ये भी 48 हो गया, तो यहाँ पे भी 48 आ गया। तो कितना आ रहा है ये, यहाँ पे हम देखते हैं b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, तो ये वाला सेकंड केस आ रहा है ये कि इफ b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे लिख देंगे हम देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। तो इसका मतलब इसके रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको निकालना भी हमको, तो इसको निकालते हैं। अब x को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इस फॉर्मूले में रख करके निकाल देते हैं सीधे। तो हमारे पास सब सारी वैल्यू आ रखी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह में कौन है, ये b, ये था b है -4√3, तो यहाँ पे लिख देंगे -4√3, ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। ये माइनस तो फॉर्मूले का है, और फिर -4√3 लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, और अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल रखी है हमने, ये है, तो यहाँ पे सीधे लिख देंगे 0, और अपॉन 2a, 2 और इंटू a की जगह में कितना है, a की जगह में 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू 3, बस यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4√3, और ये प्लस माइनस 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस केवल 4√3 आएगा, और अपॉन 2 इंटू 3। तो अब क्या करो, इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास 2√3 अपॉन 3, बस यही आंसर है, इसको काटने की जरूरत नहीं है, ये रेशनलाइज 3 से √3 को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है, ये आंसर आ गया। इसका मतलब जो x की वैल्यू आ रही है वो 2√3 अपॉन 3 है। इसके कैसे रूट्स आने थे, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ये इक्वल रूट्स है, x की जो दो वैल्यूज आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो x की दो वैल्यूज आती है इसमें इक्वल रूट्स है, तो दोनों वैल्यूज यही है 2√3 अपॉन 3, और अगली वैल्यू भी जो अगला रूट भी आएगा वो क्या आएगा 2√3 अपॉन 3। तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर रूट्स आर 2√3 अपॉन 3, 2√3 अपॉन 3, ये हैं दोनों रूट्स। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, और यहाँ √3 से √3 कट सकता है ये, तो 2 अपॉन √3 और कॉमा 2 अपॉन √3 ऐसे भी लिख सकते हो उसको। दरअसल क्या हुआ है यहाँ पे, इस 3 को ऐसा था ना ये 2√3 अपॉन 3, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 2√3, और इस 3 को लिख दिया 3 इंटू √3, ऐसे लिख सकते हैं इसको, और एक √3 से एक √3 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2√3, तो इसको केवल ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन √3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपॉन √3। तो इसके जो रूट्स आएंगे इक्वल रूट्स वो आ रहे हैं 2 अपॉन √3 और 2 अपॉन √3, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तुम ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो इसको फिर से जो है वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से c इज इक्वल टू 0 इससे कंपेयर करेंगे। तो a की जगह में क्या है 2, b की जगह में क्या है, b की जगह में है -6, और c की जगह में क्या है, c की जगह में है 3, तो बस वही b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे इसका। तो यहाँ पे लिखते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b की जगह में आ जाएगा -6 का स्क्वायर -4, a की जगह में 2, c की जगह में 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर होता है 36, -4 2 जा 8, और 8 3 जा कितना हो गया 24, तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 36 में से 24 चला जाएगा, तो ये बचेगा 2 और 1 12 आ रहा है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस बन रहा है पहला वाला, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयरफॉर कैसे आ जाएगा ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसमें रखो और निकाल दो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह में कितना है, तो b था हमारे पास -6, तो यहाँ पे लिखेंगे -6, ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ रखी है ये 12, तो इसकी जगह में लिख देंगे केवल 12, और अपॉन 2a, अपॉन 2, और a कितना था, a जो है 2 है, तो इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पे, बस इसको सॉल्व करो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 12 को क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख देंगे 2 2 जा 4 और मल्टीप्लाइड बाय 3 ऐसे करके, और अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, तो इसको लिखा जा सकता है 6 प्लस माइनस, यहाँ पे से ये 2 का पेयर बन रहा, बाहर लो इसको, तो ये हो जाएगा 2√3 और अपॉन 4 ऐसे करके। अब इन दोनों में तुम देख रहे होंगे क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 बाहर लो, ऐसे करके 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस माइनस कितना √3 और अपॉन 4, और ये कैंसिल कर दो इसको, 2 से 2 2 जा 4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला रूट है हमारा
फर्स्ट रूट वो आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और दूसरा रूट आएगा 3 और माइनस वाले साइन को ले लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार किसको ले लेते हैं माइनस को। तो अगर मान लो हमारे रूट्स जो है अल्फा बीटा है तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 और बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो इस तरह से ये दो आंसर आ गए। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।